बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टडी एमसीक्यूज। स्टडी एमसीक्यूज के इंग्लिश वोकैबुलरी के सेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज से मैं एक नया सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, वोकैबुलरी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन के, नेशनल टेस्टिंग सर्विस के, या जितने भी अदर रीजनल पब्लिक सर्विस कमीशन से, उनके जो इंग्लिश वोकैबुलरी के सेशन है उसके लिए बड़ा हेल्पफुल है। इसमें से वो अल्फाज है उनका इंतखाब किया गया है जो बड़े पावरफुल भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। बहुत दफा ये रिपीट हो चुके हैं, तो इसलिए मैं एक सीरीज ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में सबसे पहला वर्ड है एबेट। एबेट का वर्ब है, इसका मतलब है सबसाइड और मॉडरेट, लेसन, halt और डिक्लाइन। इसका मतलब है शिद्दत में कमी आना, धीमा पड़ना, किसी चीज को जो है वो कम करना, उसकी शिद्दत को कम करना का मतलब होता है किसी चीज की तरक्की को रोकना, किसी चीज को कम करना। इसके एंटोनिम भी मैंने शामिल किए हैं, तो देखते हैं। एंटोनिम का मतलब है इनहांस करना, किसी चीज को बढ़ाना। फोस्टर का मतलब होता है मुस्तहकम करना, किसी चीज को बढ़ाना, किसी चीज की पैदावार में इजाफा करना, और ऑगमेंट का यही मतलब है किसी चीज को बढ़ाना। नेक्स्ट वर्ड है एबिरेंट। एबिरेंट का मतलब होता है स्ट्रेइंग फ्रॉम नॉर्मल स्टैंडर्ड। स्ट्रेइंग कहते हैं रास्ता भूल जाना, जैसे स्ट्रेइंग डॉग भी आपने नाम सुना होगा। तो स्ट्रेइंग का लफ्जी मानी होती है रास्ता भूल जाना। तो यहाँ इसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ये है कि जो आम जो स्टैंडर्ड है, जो प्रैक्टिसेस हैं, उसको भूल जाना या उससे कतई नजर कर लेना, उससे छोड़ देना। डाइवर्जिंग फ्रॉम नॉर्मल प्रैक्टिसेस, यानी नॉर्मल प्रैक्टिसेस को डाइवर्ज कर जाना। डाइवर्जिंग का मतलब होता है जो मूवमेंट, आउटवर्ड मूवमेंट होती है, जो आउटवर्ड डायरेक्शन में जाती है, डिफरेंट डायरेक्शन में, उसे डाइवर्जन कहते हैं। तो यहाँ इसका मतलब होता है कि जो आम प्रैक्टिसेस चल रही है उससे बाहर की तरफ निकल जाना, मुख्तलिफ सिमत में चलना। इसके एंटोनिम्स है नॉर्मल, स्टेडफास्ट एंड परसिस्टेंट। नॉर्मल का मतलब होता है वो चीज जो आम होती है। स्टेडफास्ट का मतलब होता है मुस्तहकम, गैर मुतजलजल, जबकि परसिस्टेंट का मतलब होता है मुस्तकिल। नेक्स्ट वर्ड है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है पुअर कंडीशन, डिग्रेडेड, डिस्गस्टिंग, स्क्वैलिड एंड कंटेम्प्टिबल। इसका मतलब है किसी चीज की जो खस्ता हालत होती है उसे जो है वो एब्जेक्ट कहते हैं। डिस्गस्टिंग का मतलब होता है सख्त नागवार, हाईली ऑफेंसिव, गंदगी या गलाजत, डिस्गस्टली जिसे कहते हैं। स्क्वैलिड का मतलब होता है घटिया, बदनवान, और स्क्वैलिडली या स्क्वैलिडनेस भी आप इससे अल्फाज बना सकते हैं, जिनका मतलब है कमीनापन से या गंदगी, गलाजत वगैरह से भरपूर। तो ये अल्फाज से मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में जो है वो इस्तेमाल होते हैं। इसका एंटोनिम से एक्सीलेंट, वो चीज बहुत एक्सीलेंट होती है, उम्दा होती है, कमेंडेबल होती है, काबिल तारीफ होती है। एक्साल्टेड, जिसकी तारीफ की जाती है, काबिल इज्जत होती है। तो वो अल्फाज जो है ये एब्जेक्ट के उलट होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एब्ज्यूर। एब्ज्यूर जो है वर्ब है, इसका मतलब है टू अबैंडन वंस क्लेम और राइट, यानी अपने हक या दावत से दस्तबरदार हो जाना। रिनाउंस का मतलब होता है ओहदा छोड़ देना, जिम्मेदारी छोड़ देना। लीव ए जॉब, पोजीशन और पोस्ट वॉलंटरली, यानी अपनी खुशी से कोई ओहदा, कोई जो मुकाम जो है उसको छोड़ देने से कहते हैं एब्ज्यूर। इसका उलट अल्फाज है सपोर्ट, यानी मदद करना। अस्पाउस का मतलब होता है इंतखाब करना, कबूल करना, शादी करना, किसी चीज को इख्तियार करना। ये एक से ज्यादा कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है अस्पाउस के हवाले से। नेक्स्ट वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट जो है वर्ब है, इसका मतलब है टू डू अवे विद, यानी किसी चीज को रद्द कर देना। अबॉलिश करना यानी मनसूख करना। रिवोक, रिसेंड एंड रिपील, इन सब का मतलब यही है वापस ले लेना, मनसूख करना, ऑफिशियली किसी चीज को कैंसिल कर लेना, तनसीख कर देना। ये सारे एब्रोगेट के हम मानी अल्फाज। इंस्टीट्यूट का मतलब है किसी चीज को इंस्टीट्यूट करना, कायम करना, इनेक्ट करना, किसी चीज को अमल में लाना। नेक्स्ट वर्ड है अब्सॉल्व। अब्सॉल्व जो है ये वर्ब है, इसका मतलब है एक्सकल्पेट, एक्सोनरेट एंड पार्डन। मतलब किसी चीज, किसी बंदे को, किसी मुजरम को जो है छोड़ देना, किसी मुजरम को जो है छोड़ देना, उसको किसी जुर्म से बरी करार देना, किसी इल्जाम से बरी करार देना, किसी जुर्म से बरी करार देना। प्रोनाउंस इनोसेंट ऑफ क्रिमिनल चार्जेस, यानी क्रिमिनल चार्जेस से किसी को बरी जिम्मा करार देना या बरी करार देना, इसे कहते हैं एक्सकल्पेट और एक्सोनरेट। पार्डन का मतलब होता है माफ कर देना।
एग्जीक्यूट का मतलब है अमल करना, कंडेम करना, किसी चीज की मजम्मत करना। नेक्स्ट वर्ड है एब्स्टेमियस। एब्स्टेमियस का मतलब होता है खाने पीने में इत्तेदाल पसंद है, ये एडजेक्टिव है। मॉडरेट कहते हैं दरमियाने दर्जे का। इसी तरह टेम्परेट का मतलब भी होता है मुतदिल यानी दरमियाने किस्म का। टेकिंग केयर इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग यानी वो एब्स्टेमियस का मतलब होता है कि खाने पीने में इत्तेदाल करना, दरमियाना रास्ता इख्तियार करना, परहेज करना। इसका उलट अल्फाज है ग्रीडी यानी बड़ा लालची, हंग्री, भूखा, ग्लटनस। ग्लटनस का मतलब होता है वो शख्स जो पेटू होता है, खाने पीने के हवाले से एक्सेस इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जो खाने पीने में ज्यादती करता है। नेक्स्ट वर्ड है जनाब एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस जो है वो नाउन है, इसका मतलब है रिस्ट्रेंट फ्रॉम ईटिंग और ड्रिंकिंग और टेम्परेंस। ये तकरीबन पिछले वर्ड से मिलता जुलता अल्फाज ही है। इसका मतलब है खाने पीने में जो है परहेज करना, खाने पीने में इत्तेदाल का मुजाहिरा करना, मुतदिल रवैया इख्तियार करना। एंटोनिम्स के एक्सेस यानी ज्यादती, इंडल्जेंस, ड्रंकननेस, बहुत ज्यादा मशगूल हो जाना, बहुत ज्यादा खाना पीना करना, तो ये अल्फाज जो है एंटोनिम है एब्स्टिनेंस। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्स्ट्यूस। ऑब्स्ट्यूस जो है एडजेक्टिव है, इसका मतलब है डिफिकल्ट टू कंप्रीहेंड यानी किसी चीज को जो समझने में दुश्वार होती है। डिफिकल्ट टू कंप्रीहेंड, किसी चीज को समझने में दुश्वारी जो पेश आती है तो उसे जो है वो ऑब्स्ट्यूस कहते हैं। यहाँ पे दो तीन अल्फाज बड़े पावरफुल वर्ड्स हैं, रिकंडाइट, इंट्राइकेट, ऑब्स्क्यूर एंड परप्लेक्स। ये अल्फाज के मानी है पेचीदा, कठिन, जो चीज पेचीदा होती है, कश्मकश में डाल देती है, चकरा देती है, ये हिस्ट्री होती है। तो इस तरह के अल्फाज जो है ऑब्स्ट्यूस के मानी अल्फाज है। इसके उलट अल्फाज देखें, सिंपल यानी कोई चीज सादा होती है, प्लेन होती है, बड़ी वाजी होती है। ऑब्वियस का मतलब होता है बड़ी वाजी। ल्यूसिड का मतलब होता है काबिल फहम, समझने में आसान, वाजे। ये सारे अल्फाज जो है एंटोनिम है ऑब्स्ट्यूस के। एक्लेविटी का मतलब होता है चढ़ाई, अपवर्ड स्लोप यानी जो ढलवान ऊपर की तरफ जाती है वो एक्लेविटी कहलाती है। असेंट का मतलब होता है नीचे से ऊपर जाना। इसके उलट अल्फाज है डिक्लेविटी यानी नीचे आना, और डिसेंट का मतलब है ऊपर से नीचे आना। अकम्प्लाइज नाउन है पार्टनर इन क्राइम यानी किसी जुर्म में किसी का शरीक जुर्म होना, उसे कहते हैं अकम्प्लाइज। इसके लिए ये अल्फाज भी इस्तेमाल होता है कोहार्ट। ये बड़ा पावरफुल वर्ड है, बड़ा अच्छा वर्ड है अकम्प्लाइज का, जो हम मानी लफ्ज है कोहार्ट। इसके एंटोनिम है रेसिस्टेंट एंड अपोजिट यानी मुजाहमत करना या किसी के मुखालिफ होना। नेक्स्ट वर्ड है अकॉस्ट। अकॉस्ट का मतलब होता है पहले हम कलाम होना। अकॉस्ट का मतलब होता है पहले किसी से हम कलाम होना। ये वर्ब है। अप्रोच एंड स्पीक फर्स्ट टू ए पर्सन यानी किसी शख्स की तरफ जाना और पहले हम कलाम होना, इसे कहते हैं अकॉस्ट। नेक्स्ट वर्ड इसका हम मानी है सोलिसिट एंड कॉन्फ्रंट यानी किसी का सामना करना, किसी के अमल सामने होना। एंटोनिम इसके हैं अवॉइड, नेग्लेक्ट एंड स्कार। किसी को अवॉइड करना यानी किसी से बचने की कोशिश करना, नजरअंदाज करना। या स्कॉर्न का मतलब होता है किसी को हकारत की निगाह से देखना, तहकीर आमेज रवैये से देखना। नेक्स्ट वर्ड है असर्बिटी। असर्बिटी नाउन है, इसका मतलब है बिटरनेस और हार्शनेस इन स्पीच एंड टेम्पर यानी किसी की गुफ्तगू या किसी का मिजाज में जो सख्ती और तरश्ती होती है उसे असर्बिटी कहते हैं। इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है टार्टनेस। टार्टनेस का मतलब होता है खट्टा, खट्टापन जो होता है, वो चीज खट्टी होती है उसे टार्टनेस कहते हैं। तो असर्बिटी का मतलब ये उससे मिलता जुलता लफ्ज है, इनके मिजाज का खट्टा कह सकते हैं। इसका एक और हमारी लफ्ज है अस्टिंजेंसी। अस्टिंजेंसी एंड सोरनेस, इसका मतलब ये होता है कसीला, खट्टा या कड़वा। इसके उलट अल्फाज है जनाब स्वीटनेस, मेलोनेस एंड मीठनेस। बड़ा मीठा, बड़ा सुरीला, बड़े जो है अच्छे मिजाज वाला बंदा। नेक्स्ट वर्ड है अड्यूरेशन। अड्यूरेशन का मतलब होता है एंट्रीटिंग, रिकोर्स एंड रिक्विजिशन यानी किसी से दरखास्त करना, किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी से इल्तिजा करना। इसके उलट अल्फाज है रिफ्यूजल एंड रिट्रैक्शन यानी इनकार कर देना, किसी को इनकार कर देना। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं जनाब अडल्टीरेट। अडल्टीरेट वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। इसका मतलब है मेक इम्प्योर बाय मिक्सिंग सबस्टैंडर्ड सब्सटेंसेस यानी जब आप गैर मियारी चीजें मिलाते हैं किसी चीज में और उसके मिलने से वो चीज अडल्टीरेट हो जाती है, उसका मियार कम हो जाता है, वो मिलावटशुदा हो जाती है। अमालजामेट को अपने मुख्तलिफ चीजों को मिलाकर जो चीज बनाते हैं अमालजामेट कहते हैं। और मिंगल का भी यही मतलब होता है, वह मदगम करना, एक दूसरे के साथ मिलाना।
एंटोनिम इसके हैं जनाब प्यूरिफाई यानी साफ करना, सब्लिमेट करना, मिला देना, डीकंटामिनेट करना यानी कंटामिनेशन से पाक करना। नेक्स्ट वर्ड है एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस जो है ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है एक्सीडेंटल यानी हादसाती तौर पर, कैजुअली टेकिंग प्लेस, यानी वो चीज जो खुद ब खुद जो है वो पजीर हो जाती है, कोई प्री प्लानिंग नहीं होती, बाई चांस हो जाती है, एडवेंटिशियस कहते हैं। फोर्टिशियस का मतलब होता है बिला वजह। इसी तरह कंटिंजेंट का मतलब होता है हादसाती या अफगानी चीज जो जिसका इम्कान हो सकता है। इसके एंटोनिम है वेल प्लान, जो चीज बड़ी अच्छे प्लानिंग के साथ और बड़ी थॉटफुलनेस के साथ, बड़ी सोचो विचार के साथ होती है, वो जो है एंटोनिम है एडवेंटिशियस के। नेक्स्ट वर्ड है अफ्रंट। अफ्रंट जो है वर्ब भी है और नाउन भी है। टू अफेंड और इंसल्ट बाय डिसरिस्पेक्ट, यानी किसी की बेइज्जती करके उसको नाराज करना, इसे अफ्रंट कहते हैं। ओपन इंसल्ट यानी खुलेआम बेइज्जती करना। इम्पर्टिनेंस, ये इम्पर्टिनेंस का मतलब बेइज्जती करना। डिसरिस्पेक्ट का भी मतलब है किसी की तहकीर करना। नेक्स्ट वर्ड है जनाब रिस्पेक्ट एंड रिवरेंस। इसका मतलब होता है रिस्पेक्ट करना, रिवरेंस करना, किसी की इज्जत करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एग्लोमेरेशन। एग्लोमेरेशन नाउन है, इसका मतलब है कलेक्शन, हीप, एक्रेशन एंड एग्रीगेशन, यानी चीजों को इकट्ठा करना। हीप का मतलब होता है ढेर, एक्रेशन चीजों का जमा होना, एंड एग्रीगेट का मतलब होता है चीजों का मिल जाना। डिविंडल का मतलब होता है जाया करना, एंड इरोशन का मतलब होता है घुन लग जाना, खत्म हो जाना। एग्नोस्टिक है, ये एडजेक्टिव और नाउन है, इसका मतलब है स्केप्टिकल और डिनायर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी जो खुदा के वजूद से इनकारी है या उस पर शक करता है, उसके लिए लफ्ज एग्नोस्टिक इस्तेमाल हुआ। इनफाइडल का मतलब होता है काफिर, हीथन भी कहते हैं मुशरिकाना या काफिर। इसके एंटोनिम में बिलीवर इन गॉड, डिबेटर, जो अल्लाह की जात पे भरोसा करता है, उसके लिए अपने आप को मुख्तस करता है, उसके साथ मुखलिस होता है, वो उसके लिए डिवोटर का लफ्ज इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वर्ड है अलाइनेट। एलिनिएट वर्ब है, इसका मतलब है मेक हॉस्टाइल, यानी मुखालिफ करना, मुखालिफ बनना या बनाना, अलहदा करना, एस्ट्रेंज करना, दूर कर देना, फासले पे कर देना, अलग कर देना। ये सारे अल्फाज एलिनिएट के हम मानी अल्फाज हैं। एंटोनिम इसके हैं हार्मोनियस एंड यूनाइट, यानी किसी चीज को वहां इकट्ठा करना, उनको हार्मोनाइज करना जो है, ये उलट अल्फाज हैं एलिनिएट के। नेक्स्ट वर्ड है एलिविएट। एलिविएट वर्ब है, इसका मतलब है मेक लेस बर्डनसम, यानी किसी का बोझ कम करना, किसी के लिए आसानी पैदा करना। जबकि इसके उलट अल्फाज है वर्सन एंड एग्जासरबेट, किसी चीज को मजीद खराब करना, किसी चीज को मजीद एग्जासरबेट करने, इश्तिआल देना ना। That comes to the end of this session। आपका आज का सेशन आपको कैसा लगा, इस हवाले से आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स एंड ट्यूटोरियल्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी एमसीक्यूज। नए सेशन में नए वर्ड्स के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज।